अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम साहिबज़ादा मोहम्मद बिलाल फ़खर है और मैं पेशे के एतबार से वकील हूँ। चिश्तिया की अदालतों में मैं बतौर वकील काम कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, आज की ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि हमारे शहर के जो एक्स MP हैं मलिक मुज़फ़्फ़र अवान साहब, उन्होंने अभी तक जो भी कारकर्दगी की है, हम इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, सम अप करेंगे। तो पहले तो मैं मलिक मुज़फ़्फ़र साहब का तारुफ करता चलूँ। मलिक मुज़फ़्फ़र अवान हमारे शहर के अभी रिसेंट जो MP थे, वो 16 अक्टूबर 2022 को MP बने। उन्होंने इलेक्शन जीता और अब 14 जनवरी 2023 को परवेज़ राय साहब ने पंजाब असम्बली डिसॉल्व कर दी है, जिसके बाद अब वो MP नहीं रहे। तो अगर हम ये दिन काउंट करें तो ये तकरीबन 3 माह बनते हैं, और अगर दिन बनाए तो 91 डेज ऑलमोस्ट इतने बनते हैं। तो इस 91 दिनों में मलिक साहब ने चिश्तिया के लिए क्या काम किया, वो काबिल गौर है। क्योंकि हम सब ने उनको वोट दिया है, तो हमारा जानना ये हक है कि जिसको हमने वोट दिया उसने हमारे शहर के लिए क्या काम किया। मलिक मुज़फ़्फ़र साहब ने इन 3 माह में सबसे पहले तो चिश्तिया के लिए जो बहुत बड़ा फंड वो वहाँ से मंजूर कराया, वो आप सबको पता है, फेसबुक पे शेयर हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसमें मलिक साहब की असम्बलियाँ डिसॉल्व हो गई, जिसमें उन्होंने अभी रिसेंट अपनी वीडियो में ये बताया है कि 50 करोड़ की जो ग्रांट जो देहातों के लिए थी, विलेज पैकेज था, उसका इजरा हो चुका है, उसके टेंडर भी पास हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी मैं कुछ वो काम हैं जो बताऊंगा आपको कि अभी जो जारी हुए हैं वो विलेज पैकेज। उसमें मेरे भाइयों 53 फतेह, उसकी जो कब्रिस्तान की पक्की सड़क है वो बन चुकी है। अब ये काम शुरू हुए हैं, ये इसलिए आपको लगेगा कि ये कोई काम बताने वाले शायद ना हो, लेकिन अभी ये शुरुआत है। 96 फतेह की जो सड़क है वो पक्की 860 फीट बन चुकी है और 2200 फीट अभी बननी बाकी है। इसके साथ 99 फतेह में काम तेज़ी से जारी है। 94 फतेह में काम हो रहा है। 106 फतेह और 105 फतेह में भी काम तेज़ी से जारी है। ये काम अब शुरू हुए हैं, ये आने वाले 2-3 माह में आप देखेंगे ये सारे काम मुकम्मल हो जाएंगे। विलेज पैकेज में मज़ीद जो हमने डॉक्यूमेंट स्टडी किए हैं मलिक साहब से लेके, उसमें आपके तमाम जो गांव इसमें आते हैं उनके हल्का में, उसमें उनके लिए वाटर सप्लाई, उसमें सीवेज पाइपलाइंस, उसमें जनाब आपके लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, आपके मतलब विलेज को मॉडर्न विलेज बनाने की कोशिश की जाएगी। इंशाल्लाह वो मुकम्मल भी हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। उसके बाद काजी वाला रोड जो हमारे शहर की एक मेन सड़क है, वहाँ की ग्रांट मंजूर हुई है 1 अरब 38 करोड़ रुपए की, और वहाँ पे भी काम जारी है। आप लोग गुजरते होंगे, आपने देखा होगा। उसके बाद चिश्तिया में एक और प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, क्लीन एंड ग्रीन चिश्तिया। उस प्रोजेक्ट में मैं खुद विटनेस हूँ कि मैंने 2-3 बार कॉल की। जो प्रोजेक्ट देख रहा है लड़का भाई है हमारे शहजाद मेतरा, उनको कि वो फौरी वहाँ पे वो रिस्पॉन्स करते हैं, वो अमले को रिस्पॉन्स कॉल करते हैं और वहाँ पे अमला आके काम करके जाता है। और पूरे शहर में सफाई का बंदोबस्त बहुत अच्छे से हो रहा है। आप चाहें तो इस चीज़ को आप खुद भी चेक कर सकते हैं। जब भी इशू बने आप लोग कॉल कर सकते हैं और वो आपका काम फौरी करेंगे। अच्छा, अब मेरे भाइयों ये तो मकसद था आपको बताना कि मलिक साहब ने क्या क्या काम किए हैं। अब उन्होंने अपना काम कर दिया है, इंशाल्लाह वो दोबारा MP बनेंगे और फिर से वो यही सब हमारे लिए लेके आएंगे और काम करेंगे। अब कुछ फ़र्ज हमारी तरफ बनता है, बायसियत हम शहरी चिश्तियाँ के, हमें क्या करना चाहिए। एक वक्त था जब लोग बड़े सादा थे, ये 90 के दहाके की बात कर लेते हैं, तब लोगों को नहीं पता था कि हमें अपने काम कैसे करवाने हैं, हमें सरकारी दफातर में कैसे जाना है। तब उनके जो नुमाइंदगान थे, जो सियासतदान थे, वही उनके काम करते थे और वो जिस तरह भी करते थे उनको कबूल होता था। उनको नहीं पता होता था कि हमारे कितना फंड आया और कितने पैसे लगे और कितने वो। अभी ये देखेंगे, अभी दौर 2023 सोशल मीडिया का दौर है। मलिक साहब जितने फंड लेके आए हैं उन्होंने सारे शेयर किए हैं। अब हमारी पूरी पब्लिक चिश्तियाँ के बच्चे को पता है कि कितना फंड आया है और कितना फंड रिलीज हो चुका है।
अब ये ऐसा दौर आ गया है कि हम सब अपने काम खुद करवा सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अब हमें एक ऐसा नुमाइंदा चाहिए हमारे शहर के लिए जो शहर को अपना घर समझे, वो इसको अपना घर समझे, और जो पैसे भी वो बाहर से लाएं, फंड लाएं, वो शहर को बनाएं। ठीक है। तो मेरे ख्याल में मलिक मुजफ्फर साहब से बेहतर नुमाइंदा हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि मलिक मुजफ्फर साहब के साथ बाई इलेक्शन में मैं उनके साथ रहा हूँ, उनका जो इखलाक है, जो रवैया है लोगों के साथ, ऐसा मैंने किसी सियासतदान में अभी तक नहीं देखा। चिश्तिया में तो खासकर बिल्कुल नहीं देखा मैंने। बहुत पढ़े लिखे शख्स हैं, उनको नॉलेज है, उनको जवाब देने का पता है। अगर वो किसी भी कॉर्नर मीटिंग में बैठते थे तो वो हर किसी की बात सुनते थे, जवाब देते थे बड़े तफसील से। इवन कि उनसे कुछ छोटे से छोटा कारकुन भी बात पूछे उसका भी जवाब देते हैं वो। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आने वाले इलेक्शन में भी हम मलिक साहब का साथ दें, और ये मलिक साहब का फ़ायदा नहीं है, ये फ़ायदा हमारे चिश्तिया का है। आप पिछली हिस्ट्री देख सकते हैं, और अब ये भी काम आप देखेंगे इंशाल्लाह 2-3 माह में, जो मज़ीद आप विलेज में काम देखेंगे हो जाएंगे, उसके बाद यकीनन आप अगली बार भी मलिक साहब का ही साथ देंगे।